औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 और पेज नंबर 105 डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले वर्बली हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जब भी सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का वर्ड आपके सामने आएगा तो आपने याद रखना है अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये चाहें तो आप यहाँ छोटा सा लिख लें, ये इजी डेफिनेशन है। अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। उसके बाद हम देखते हैं ये टॉपिक इस तरह से स्टार्ट होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो, यानी कि डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी में राइज आ रहा है और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो आपके पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर। कि हमने बात की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी में चेंज दो वजह से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो एक जैसी स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है और इसका ये मतलब है कि बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बॉडी की बार बार चेंज हो रही है। तो जो आपने बुक से याद करना है वो पहले तो आपने ये लाइन करनी है, व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल्स इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि स्पीड जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही होती, जब वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मे रिमेन कांस्टेंट हाउएवर द डायरेक्शन इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, गिविंग राइज टू अ चेंज इन वेलोसिटी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बदल रही है, एंड एन एक्सीलरेशन, और उसका एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। दिस एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये मैं आपको समझाती हूँ ये लाइन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये देखें, कोई भी बॉडी है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था ना कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी हमेशा चाहता है कि अगर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। तो अगर बॉडी ये स्ट्रेट मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट मूव करने की कोशिश कर रहा है, सीधा यूं करके वेलोसिटी इसकी है, लेकिन एक फोर्स है जो इसको सेंटर की तरफ घसीट रही है, सेंटर की तरफ धकेल रही है। वो एक्सीलरेशन इस टाइम इसका उस तरफ होगा जिस तरफ सेंट्रल वाली फोर्स है। तो एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। एक्सीलरेशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। फिर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा क्योंकि वो इस तरफ कोशिश कर रहा है मूव करने की। अच्छा, फिर वही वाला लॉ है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखता है, तो फिर बॉडी इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर ये सेंट्रल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो बॉडी जो है उस फोर्स की तरफ जो उसको खींच रही है उसके साथ तो नहीं जाके टकराएगा, लेकिन ना तो वो स्ट्रेट मूव करेगा और ना ही सेंट्रल वाली फोर्स के साथ जाके टकराएगा, बल्कि वो दरमियान वाला रास्ता इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से ये कर्व बन जाता है। फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर उसको वेलोसिटी ने बाहर की तरफ कोशिश की कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो, वो फिर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको यहाँ से भी, सेंटर से भी एक फोर्स लग रही है, वो भी उसको अपने अंदर की तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से फिर ये कर्व बन जाएगा। तो ऐसे ही करते करते बॉडी सर्कुलर पाथ में इसलिए मूव करता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अ बॉडी कीप्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनटिल अनलेस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। तो बॉडी जो है वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा और सेंट्रल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो वो ना तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और ना ही वो सेंटर की तरफ जाएगा, बल्कि वो दरमियान में एक कर्व पाथ बनाता हुआ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये सारा फिनोमेना है सर्कुलर मोशन का। और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में क्या होती है इन अ सर्कुलर मोशन, तो आपने बताना है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। उसके बाद आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ
वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पाथ से आउट करती है, यानी कि ये देखें स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन इससे आउट करती है एंड इनटू अ सर्कुलर पाथ, और रखती है सर्कुलर पाथ में, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन मुश्किल लगे तो आपने यहाँ पे वही डेफिनेशन लिख लेनी है, अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये भी डेफिनेशन इसकी ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हो गई हमारे पास। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कंसिडर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। According to the first law of motion, there must be some unbalanced force acting on the satellite that is pulling out of the straight line path. This unbalanced force is termed as centripetal force. यानी कि ये एग्जाम्पल 1 है, ये यहाँ तक नहीं, ये फिगर को छोड़ के फिर आपने उसके बाद यहाँ से फिर करना है। एक हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंसिडर किया है, ये देखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये अर्थ के गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर मस्ट बी सम अनबैलेंस फोर्स। कोई ये देखिए स्ट्रेट मूव करने की कोशिश करेगा लेकिन कोई अनबैलेंस फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो वो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। दैट इज़ पुलिंग इट आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करने से पुल कर रही है, उधर से खींच रही है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे। दिस अनबैलेंस फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस अनबैलेंस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बस आपने यहाँ से फिर याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया, बस एक दो एग्जांपल्स हैं, फिर आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, यहाँ पे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। या फॉर्मूला नेगेटिव साइन ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है दैट फोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। फोर्स जो है वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ से इसके ऊपर लग रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये FC का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। टेंशन की वजह से हो सकती है, ग्रेविटेशन की वजह से हो सकती है, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। swung a ball on a end of a string in a circle over your hand। आपने एक बॉल को swung किया, उसको स्ट्रिंग से धागे से बांधा और उसको सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमाया। once you have the ball moving, the tension on the string keeps it moving in a circular path। आप एक दफ़ा उसको मूव करेंगे, फिर आप देखेंगे वो जो टेंशन है रस्सी की वो उसको सर्कल में घुमाई जा रही है। द टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सिचुएशन में टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दूसरी एग्जांपल है द फोर्स दैट कीप्स अ प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड सन इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इन दिस केस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस सिचुएशन में प्लैनेट जो है ना आपका, जो भी सन के गिर्द घूम रहा है, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को, प्लैनेट को सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। फिर नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3 विच इज़ मून की। इन द केस ऑफ द मून, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास सैटेलाइट की थी, दूसरी एग्जांपल आपके पास स्वंग अ बॉल इन अ हैंड थी, तीसरी एग्जांपल प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन थी, और फोर्थ एग्जांपल movement of moon around the earth। in case of the moon, the centripetal force acting on it is directed towards the center of the earth। यानी कि जो मून ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ना, तो इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बस ये आपके पास एग्जांपल्स हैं 4 और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।